डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है बच्चे? गर्ल्स, डिफरेंशिएशन एक्चुअली ना हम लोग इंस्टेंटेनियस के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस, सडन चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज की बात। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं लेट्स से मुंद्रा स्टेशन से शील फाटा तक के गया और मेरी एवरेज स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड थी ना, मतलब थ्रू आउट दी जर्नी मेरी स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर थी। या मैं ऐसा ना बोलते हुए अगर आपको बोलूं कि मान लो कि लेट्स से पनवेल से डोंबिवली तक का डिस्टेंस, लेट्स एग्जांपल ले रहे 20 किलोमीटर। कितना है? 20 किलोमीटर। और आपको वहां से 20 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए लेट्स से 1 आवर लगा। कितना लगा? तो आपकी स्पीड कितनी हुई? 20 किलोमीटर पर आवर होगी। स्पीड का फॉर्मूला आपने लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने उसको क्या बोल दिया? 20 किलोमीटर पर आवर। बट बच्चों लोग ये जो स्पीड है ना, ये एवरेज स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है? बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट जब आप टोल नाके पे पहुंचे थे, तलोजा टोल नाके पर, तो आपकी स्पीड कितनी थी? आप जब कल्याण फाटा पहुंचे तो आपकी स्पीड कितनी थी? या जब आप डोंबिवली पहुंच गए तो आपकी स्पीड कितनी थी? मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक इंस्टेंट की। आपको 1 घंटा लगा ना पूरा ट्रेवल करने में। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 30 मिनट 30 सेकेंड पर आपकी स्पीड कितनी थी, तो उस टाइम पर आप किसका यूज करते हैं? डेरिवेटिव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डेरिवेटिव का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक्चुअली आप लोग को अभी वो कंसेप्ट बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन आप लोग को दिया हुआ है। मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ, अगर है तो फिर मैं वहां पे भी चलता हूँ। दिया हुआ है, एक शॉर्ट में एग्जांपल ले लेते हैं। देखो वो एक्चुअली वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में है, तो मैं यही उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एओडी का और डेरिवेटिव दोनों का कंसेप्ट साथ में आ जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग कि मान लो कि ये ग्राफ है, आपने ट्रेवल किए थे, तो आपकी ट्रेवलिंग की स्पीड हर जगह तो सेम नहीं थी कि वो एक स्ट्रेट लाइन बने। जब आप स्टार्ट किए तो आपकी स्पीड कम होगी, फिर आपकी स्पीड बढ़ी होगी, फिर आपकी स्पीड चेंज हुई होगी। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा y है और ये मेरा क्या है? x। मतलब ये मेरी स्पीड है, सॉरी ये मेरा डिस्टेंस है, और ये क्या है? टाइम है ना। तो अगर मैं स्पीड निकालने बोलता तो आप लोग क्या बोलते हैं? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो आप जब डिस्टेंस अपॉन टाइम बता रहे हो, मतलब आप यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और पूरा टाइम बता रहे हैं। तो लेट्स से सर ये मेरा कोई टाइम इंटरवल होगा, मैं इतने ही दूर का बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक के कुछ डिस्टेंस भी हुआ होगा, है ना। लेट्स से डिस्टेंस कितना था? 100, टाइम कितना लगा? 10। तो आपने बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एग्जांपल दे रहा। बट ये तो थ्रू आउट दी जर्नी की बात हो गई ना बच्चों। ये कैसी बात हो गई? पूरी जर्नी की, कि सर स्टार्ट से लेके एंड तक की मेरी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। बट ये बात आपको भी पता है कि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड अलग है, मिडिल में आपकी स्पीड अलग है, और यहां पर आपकी स्पीड क्या है? अलग है। अच्छा, अगर आप नोटिस करो, मैं इसको अगर नाम दे दूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, मैं इसको x1 नाम देता हूं, इसको x2, इसको y1 नाम देता हूं, इसको y2। तो बेसिकली मैंने क्या निकाला? ये 100 का मतलब क्या है? y2 में से y1 को माइनस किया तो 100 मिला। अरे हाँ है ना। ये 100, ये y2 माइनस, ये इतने को मैं y डिस्टेंस बोला था, ये इतने को मैं क्या बोलूंगा? y2 माइनस y1। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरा स्पीड मतलब y2 माइनस y1 अपॉन टाइम मतलब x2 माइनस x। सही है बच्चे लोग? अरे हाँ है ना। ये थ्रू आउट है, ये कैसा है? बट अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं भैया मुझे यहां से लेके यहां तक का नहीं, यहां से लेके यहां तक का चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? उसको बदल दोगे, चेंज करोगे। अरे हाँ है ना। और छोटा चाहिए, देखो छोटा मतलब मैं टाइम इंटरवल छोटा करते जाऊं, पहले पूरे टाइम के लिए बात करते, फिर मैं बोला कि नहीं भैया मेरे को 10 मिनट के लिए बताओ, मैंने और छोटा किया, मैंने बोला 10 सेकंड के लिए बताओ, मैंने और छोटा किया, मैंने बोला 1 सेकंड के लिए। समझा? मतलब बोलने का ये है कि जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा बच्चे लोग, ये वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। अरे हाँ है ना। मैं इसको ना ऐसा लिखता हूँ, आपको समझने में फिर और आसान मिलेगा।
जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना x2 माइनस x1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, h। अब मैं इसको फंक्शंस के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ। आपको याद होगा हम लोग 9th में 11th में पढ़े थे y इक्वल्स टू f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये x होगा, अगर ये, तो ये कितना होगा y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कि h है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितना है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा x प्लस h कितना होगा, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक के x है, यहाँ से लेके यहाँ तक के h है, तो ये पूरा कितना होगा x प्लस h। तो इसका करस्पॉन्डिंग y जो बनेगा वो कितना जाएगा f ऑफ x प्लस h। अरे हाँ है। अब जरा यहाँ पर स्लोप वही फॉर्मूला y2 माइनस y1, व्हाट इज y2, f ऑफ x प्लस h, व्हाट इज y1, f ऑफ x। नीचे क्या आएगा x2 माइनस x1, व्हाट इज x2, x प्लस h, एंड व्हाट इज x1, x। सही है ना भैया, y2 माइनस y1, x2 माइनस प्लस x माइनस x। तो अपनी जो स्पीड है सर, अपनी जो स्पीड है वो क्या होगी f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन, सही है। बट ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, एवरेज, ये कौन सी स्पीड है, एवरेज। बट अगर मैं बात करूं इंस्टेंट की, किसकी बात करूं, इंस्टेंट स्पीड की, किसकी बात कर रहा हूं, चलो इंस्टेंट स्पीड, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इंस्टेंट स्पीड। मतलब इंस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो देखो पॉइंट कब होगा, जैसे जैसे ये h छोटा होता जाए, जैसे ये h अभी इतने दूर के लिए था, मैं इतना बना दूं तो h छोटा, इतना बना दूं तो और h और छोटा, इतना बना दूं तो h और छोटा, है कि नहीं। मतलब जैसे जैसे h की वैल्यू कम होते जाएगी, हम लोग का जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या होता जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं कि भैया h किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, h किसकी तरफ जा रहा है, लिमिट से याद है ना, हम लोग पढ़े थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h की वैल्यू कितनी हो गई है, ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो गई, कितनी हो गई। मतलब सर ये जो अपना सीकेंट था, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल का कॉर्ड था, कॉर्ड बोलो यार, सीकेंट। जैसे h 0 का, तो ये धीरे धीरे छोटा होता होते 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 एक पॉइंट पर आ जाएगा, है ना। मतलब फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आप समझे मैंने क्या बोला, अरे भैया ये मेरा कर्व था ना, पहले कॉर्ड इतना बड़ा था, फिर मैं बोला इतना बड़ा, फिर मैंने बोला इतना बड़ा, फिर और छोटा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो कैसा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब जब आप इंस्टेंट पे बात करते हो, किस में बात करते हो, तो आपका जो कॉर्ड है या जो सीकेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंजेंट। और एक्चुअली ये क्या है, स्लोप का फार्मूला है, याद करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बेसिकली ये फार्मूले से अपने को क्या मिल रहा है, टेंजेंट का स्लोप, क्या मिल रहा है, टेंजेंट का स्लोप। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट किसके लिए रखते हैं, समझ में आया, इंस्टेंट के। यहाँ पर क्या था, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन, ये अपने को क्या देने वाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या देने वाला है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो एग्जांपल में लिया, समझ में आया। इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको स्पीड निकालना है तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, ये यूज करते हो। ये जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है बच्चों। इसी को, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसी को हम बोलते हैं dy बाय dx। क्या बोलते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, या फिर इसको हम ऐसा भी f डैश ऑफ x। डैश का मतलब भी क्या होता है, डेरिवेटिव। डैश का मतलब भी क्या होता है, समझ में आया। मैंने क्या बोला, मैंने ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बताया। किसी कर्व का अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसी कर्व का अगर आप क्या निकाल रहे हैं, मतलब आप बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल, समझ में आ गया पक्का। और जब आप डेरिवेटिव अलजेब्रा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मतलब आप इंस्टेंट की बात, किसकी बात कर रहे हैं, कि भैया मैंने बोला कि डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना मतलब सर क्या, मैं एकदम छोटे इंटरवल की बात कर रहा हूं। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है छोटे 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 पार्ट्स को क्या करना, डिस्कस करना, क्लियर। अब अभी जो चैप्टर पढ़ने वाला है उसमें इसका कुछ भी यूज नहीं सर, ना ही इसका यूज है, मगर ये है कंसेप्ट, ये क्या है, चलो आपको समझ में तो आना चाहिए। डेरिवेटिव मतलब क्या, डेरिवेटिव का मतलब है इंस्टेंटेनियस चेंज, समझ में आ गया। अब वो चेंज किसी भी चीज का हम निकाल सकते हैं। ये तो बात होगी जनरलाइज किसकी, कि डेरिवेटिव का कांसेप्ट है क्या।
देखो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया क्योंकि मेरे को पता है कि इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसके लिए मैं इन डिटेल जा रहा भी नहीं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने 12th साइंस में जब पढ़ाया था तो इन डिटेल कैलकुलस, वो लोग को तो मैंने पहले उसेन बोल्ट की रनिंग दिखाया था क्लासरूम में कि देखो वो भाग रहा है, फिर हम लोग ने वहां से स्टार्ट किए थे कैलकुलस, क्योंकि वो जरूरी है, उनको बहुत ज्यादा डिटेल में कंसेप्ट दिया हुआ। तो आप चाहो तो आप लोग वीडियो को देखोगे तो उसमें ये सब मिलेगा, उसमें यहीं से स्टार्ट किया तुम, बट तुम लोग को उतना डिटेल में नहीं दिया, इसके लिए उतना डिटेल में जा रहा भी नहीं। बेसिक फंडा याद रखना है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज, किसी एक चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे हम लोग यहाँ लिखे ना dy by dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, समझ गया? हाँ यहाँ अब अगर आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले और डेरिवेटिव के कुछ रूल्स आपको आने चाहिए, नहीं तो आपको डेरिवेटिव आएगा नहीं। और यकीन जानो अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आगे का कोई भी चैप्टर आपको आने वाला नहीं। तो मैं पहले यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूले लिखूंगा, फिर कुछ चीजें जो डेरिवेटिव सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता होनी चाहिए हम लोग वो लिखेंगे, आप लोग उसको याद कर लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, फॉर्मूला लिखूं, ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 7-8 ही फॉर्मूले, आप लोग उससे ज्यादा फॉर्मूले नहीं थे। वो भी सारा देखो वहां से बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है कि मैं कॉमर्स ले लिया, बोले हम लोग को 7-8 फॉर्मूले, हम लोग को 35-40 फॉर्मूले। देख जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बच्चे लोग उसको ध्यान में रखो। पहला फॉर्मूला, मान लो कि y is equals to x, क्या दिया हुआ है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे मतलब आप क्या लिखोगे, dy by dx, डेरिवेटिव निकालना मतलब y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालना, तो इसका आंसर कितना होगा। देखो अगर मैं x का चेंज x से निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1 dx अपॉन dx आएगा ना, तो dx और dx। देखो डेरिवेटिव का मतलब होता है d by dx, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग का y था तो हमने यहाँ y लिख दी, यहाँ x है तो यहाँ क्या लिखेंगे x, dx से dx तो कितना बचा, बोलने का मतलब ये है कि x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, x का डेरिवेटिव कितना होगा। बट अगर यहाँ पर बच लो x रेज़ टू n आ जाए, क्या है, अब ये n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy by dx का फॉर्मूला होगा n x रेज़ टू n माइनस 1। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ से आया, तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल अभी मैंने लिखा था यहाँ पे फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, वहां से वो आता है, 11th में पढ़े भी थे। अब मैंने बोला था अगर आपको चाहिए तो निकालो बार बार, समझ में आता है, तो हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं, आपको ये याद करना है कि x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n x रेज़ टू n माइनस 1। ऐसे ही रूट x क्या होता है चलो, रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 upon 2 root x, क्या होता है 1 upon 2 root x, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही एक होता है e raised to x, क्या होता है चलो, e raised to x बेहया, तुम लोग के जैसे कुछ भी करते हो उसको कोई फर्क पड़ता, तो dy by dx क्या होगा, e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव कितना, ऐसे ही एक आता है 1 upon x, क्या होता है चलो, 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 upon x स्क्वायर, क्या होगा माइनस 1 upon। ऐसी अगर मान लो a raised to x क्या हो, a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log a, a raised to x into log a, याद रहेगा। और लास्ट एक और फॉर्मूला है 7 log x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1 upon x, कितना होता है, ये फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी फॉर्मूला आपको पढ़ने की जरूरत, x का डेरिवेटिव 1, x रेज़ टू n का n रेज़ टू n माइनस 1, रूट x का 1 upon 2 रूट x, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, 1 upon x का माइनस 1 upon x स्क्वायर, a रेज़ टू x का a रेज़ टू x into log a, और log x का 1 upon x। ये याद हो गया तो आगे का सवाल है क्लियर। एक फॉर्मूला और बता देता हूं, पता नहीं है कि नहीं बट मुझे लगता है आगे चल के आएगा, log x टू द बेस a। देखो यहाँ पर log x के बेस पे क्या है, e है, मैंने बताया log के बेस पे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, बट यहाँ पर अगर बेस में a हो तो इसका आंसर क्या होगा, सेम आंसर आएगा 1 upon x log a।
यहाँ पर भी आता है log e, अपना बेस कितना है यहाँ पर e, बट log e कितना होता है 1 है, log e कितना होता है, इसके लिए उसको लिख रहे हैं नहीं, मगर log a 1 नहीं होता है, इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं वहां पर log a लिख रहे हैं। क्लियर है? हाँ है ना बच्चे, ये हो गया। हाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, log के मतलब क्या है e है। अब यहाँ पर सुनो, अरे कंप्लीट, ये तो फॉर्मूला। अब कुछ चीजें मान लो, दो चीज अगर प्लस में, दो चीज अगर या माइनस में, तो आप उसका सेपरेट सेपरेट क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे y = u प्लस और माइनस b, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो आप जब इसका डेरिवेटिव लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाय dx, तो इसका डेरिवेटिव आप अलग लिख दोगे और इसका डेरिवेटिव समझ में आया? अच्छा मान लो कि कोई कोएफिशिएंट है साथ में, जैसे x के साथ में कोई कोएफिशिएंट k, कोई भी नंबर है 2 3 4 10 कुछ भी हो सकता है, तो आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों, तो उस k को आप बाहर रहने रख सकते, मतलब बाहर ही लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x, समझा? अगर कोएफिशिएंट है तो उसको कहां लिख देंगे, बाहर। अच्छा एक तुम लेना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, याद रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 10 का 20 का 30 का 40 का 100 का इंफिनिटी का, कुछ भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। समझ में आ गया? ये क्लियर? क्या हो अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो यहाँ पर रूल है यूवी रूल, क्या बच्चे लोग, सिर्फ नंबर, वेरिएबल नहीं, मतलब x नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, नंबर। तो अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में आए तो यूवी रूल लगता है। क्यों, कौन सा रूल लगता है, यूवी रूल। क्या है वो ध्यान से देखो, dy बाय dx, फॉर्मूला क्या बोलता है, u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आ गया? पहले एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसको बाहर निकालो, जिसका नहीं लिया तो उसका डेरिवेटिव। सिंपल। किसी को भी पहले रखो, किसी को भी बाद में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि बीच में किसकी साइन है। अगर दो चीज डिवीजन में आ जाए, किसमें आ जाए, तो उसको बोलते हैं u बाय v रूल। क्या बोलते हैं इसको? और ये इंपॉर्टेंट, इसमें देखो इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे ना बच्चों, तो पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर, पहले किसको लिखते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर आएगा माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। नीचे वाला जो भी होगा वो पहले आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? प्लस माइनस है तो सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मल्टीप्लिकेशन में है तो यूवी रूल लगाएंगे, कांस्टेंट है तो बाहर, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे, कोएफिशिएंट है तो बाहर निकाल देंगे, और अगर डिवीजन में है तो u बाय v रूल लगाएंगे। क्लियर? एक रूल और है कंपोजिट, इसको लिख लो तो उसको बताता हूं, और वही अपने पहले एक्सरसाइज भी ये सब करता हूं। नेक्स्ट टाइप जो है कंपोजिट रूल या फिर चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, कंपोजिट रूल या फिर चेन रूल। इसका मतलब क्या है, इसको समझो पहले। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग को जो फंक्शन दे वो इतने स्टैंडर्ड फॉर्म वाले फॉर्मूले दे, log x e raised to x, जरूरी है क्या हर बार ऐसा मिले? नहीं सर। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मैं अगर आपको बोलूं कि y की वैल्यू a raised to x, y की वैल्यू क्या है, इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ, तो सभी को पता है सर dy by dx लिखेंगे, a raised to x का डेरिवेटिव कितना होता है, a raised to x, सही है ना? बट क्या जरूरी है हर बार a raised to x ही हो? लेट्स से आपको ऐसा भी तो दे सकता है y equals to a raised to 3x, पॉसिबल। बट सर फॉर्मूला तो a raised to x का है ना, फॉर्मूला किसका है, और ये क्या दे दिया, a raised to 3x, तो आप फॉर्मूला किसका लगाओ, a raised to x का ही। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना होगा dy बाय a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log a। सही है ना चलो? बट x की जगह जो भी आया, x की जगह जो भी आया, x की जगह क्या आ रहा था 3x, x की जगह यही है ना भैया, तो उसका चेन रूल में डेरिवेटिव वापस ले, समझा? मतलब मल्टीप्लिकेशन में वापस से उसका क्या लो, डेरिवेटिव। नहीं समझा? x की जगह जो भी आ रहा है उसका वापस से हम लोग क्या लेंगे, डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल और लेते हैं,
अब 3x का डेरिवेटिव कितना होगा? 3 तो बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, कहां लिख सकते हैं x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3a⁴3x इनटू, समझा? एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से मैंने बोला y e⁻x²। सर मगर फार्मूला तो e⁻x का है, अपने पास फार्मूला किसका है? e⁻, ये मान लो कि ये पूरा e⁻x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy/dx कितना होगा? e⁻x का क्या होता है? e⁻, बट x की जगह क्या आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन में उसका वापस से, और समझा, x की जगह जो भी आएगा उसका चेंज, इसको क्या बोलते हैं? चेंज, रूल चेंज चल रही है ना इसके लिए। तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x, x⁻n के हिसाब से x² का डेरिवेटिव कितना होगा? अरे फॉर्मूला देखो ना, x⁻n क्या बता था? n x⁻n माइनस, और पहले से क्या प्रेजेंट है? e⁻x², तो e⁻x², 2 माइनस 1, समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अरे हाँ, एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से मैंने बोला y √3x, बट सर हम लोग के पास डेरिवेटिव किसका है? रूट x, डेरिवेटिव किसका है? तो रूट x का डेरिवेटिव क्या पढ़े हम लोग ने? 1/2√x, सही है? बट सर x की जगह 3x है ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ, अब 3 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो कितना आ जाएगा? 3, x का डेरिवेटिव तो 1 है, नीचे क्या है? यही आंसर, यही है डेरिवेटिव। अगर आपको इतना समझ गया और फॉर्मूले याद है, आप समझ जाओ, आपको डेरिवेटिव आ गया। यस, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। यहां तक ये क्लियर है? चेन रूल समझ में आ गया? x की जगह जो भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में उसका वापस से हम लोग क्या लेंगे? डेरिवेटिव। अब एग्जांपल्स लेता हूं, इसको लिखना है क्या? एग्जांपल अभी लेंगे ना इसी पे। देखो पहले एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, बाद में फिर हम लोग कुछ स्टेप्स को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। देखो क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोला? फाइंड dy/dx। क्वेश्चन क्या दिया है? y √x + 1। पहला प्रॉब्लम है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलते। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा बच्चों? dy/dx। यहां पर क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/x। सही, हम लोग के पास तो √x का डेरिवेटिव है, मतलब इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं? x, इस पूरे को क्या मान लेता हूं? x। ना अकॉर्डिंग टू दी √x फार्मूला, क्या होता है √x का फार्मूला बच्चों? 1/2√x, सही है ना? बट सर x की जगह क्या है? x + 1/x, तो मल्टीप्लिकेशन में उसका वापस से चेंज, सही है ना भैया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक की? पक्का? यही किए थे अभी पीछे भी। क्या होगा? सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2√x + 1/x। मैंने बताया था जब दो चीज प्लस में होती है तो आप सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लिख सकते हो। तो ये dy/dx को मैं अंदर लेकर आता हूँ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x, सही है कि नहीं? क्या हो जाएगा? dy/dx 1/2√x + 1/x, डेरिवेटिव ऑफ x इज, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x। समझ में आया? अब चाहो तो इसको क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1/2√x + 1/x, ये कितना आ जाएगा? x² - 1/x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया आंसर। इजी फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसी में देखो तीसरा वाला देखो बच्चों, क्या दिए बोलो जल्दी से। y = 5x cube minus 4y square minus 9 9 है ना? तो सेम इस पूरे को x मानो, पावर में कितना है? n, मतलब x⁻n, सही है ना?
हाँ हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, x तो dy बाय dx क्या हो जाएगा सर, d बाय dx ऑफ 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x का पावर 9। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x रेस टू n, क्या बोलता है फॉर्मूला, n x रेस टू n माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा, बट सर x की जगह ये पूरा आ रहा है ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ व्हाट 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस, सही है, अरे हाँ या ना भाई, अब इसको डेरिवेटिव को अंदर लेकर आते और जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर लिखिए, मतलब 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x का पावर डेरिवेटिव अंदर लेकर आते, तो 5 कोएफिशिएंट का बाहर लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ऐसी 4 कोएफिशिएंट का बाहर लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसी माइनस 8 कोएफिशिएंट का बाहर लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ, समझ गए कि नहीं बच्चा। अब सिंपलीफाई कर लो, 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x का पावर, ये 5 एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव मतलब x रेज़ टू n का, x रेज़ टू n का क्या होता है n x रेज़ टू 3 माइनस 1 2, जैसे x स्क्वायर का कितना 2x और x का कितना 1, अरे x का डेरिवेटिव कितना होता है, सही बात है कि नहीं भाई। अब सिंपलीफाई कर लो, दैट्स इट, 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x का पावर 8, 5 3 सा 16x स्क्वायर 4 2 सा 8x 8 1 सा, हो गया। इजी है कि नहीं, मगर कब, जब मुझे फॉर्मूला और ये चेन रूल ध्यान में रहेगा, वरना तो भूल याद करना पड़ेगा, और बोलते रहोगे तो याद रहेगा, साथ में बोलते रहोगे तो क्लियर, ठीक है भैया। नीचे देखो log ऑफ log x, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्या दिया है log ऑफ, देखो उसमें y दिया नहीं है ना, इसमें सिर्फ log ऑफ log लिखा, हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो किसके बराबर है, y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो dy बाय, देखो ये पूरा x मान, ये पूरा पहले तो लिख देते dy बाय dx ऑफ log ऑफ, अब इस पूरे को मैं क्या मान रहा हूँ x, मतलब log x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन x, ये x है ना पूरा, बट सर x की जगह क्या है log x, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ, सही है ना, log x का डेरिवेटिव कितना आता है बच्चों 1 अपॉन, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं 1 अपॉन x log x, अरे x को पहले लिख दिया है, हो गया, समझ रहे हैं, पक्का, कमाल किसका है, चेन और लिख, देखो थर्ड वाला देखो क्या दिया है, y is equals to log of ax square plus bx plus, सभी को पता है ये पूरा x होगा, log x का 1 बाय x होगा, फिर उसका चेंज, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा dy बाय dx, यहाँ पर क्या होगा dy बाय dx ऑफ log ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है चलो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सही है ना, बट सर x की जगह जो भी आ रहा है, ये पूरा x की जगह आ रहा है, तो इसका चेन रूल आया ना चलो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, अब हम लोग डेरिवेटिव को अंदर लेकर आ जाते, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैं डेरिवेटिव को अंदर ले रहा हूँ और कोएफिशिएंट को बाहर लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ c, देखो ये कांस्टेंट है ना, c क्या आपके लिए, इसका डेरिवेटिव कितना होने वाला है 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a तो एज इट इज पढ़ा जाएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सॉरी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर b x का डेरिवेटिव 1, c तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, तो अरेंज करके लिखे तो 2x प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया, आसान है।
थर्ड वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्या दिया है, y is equals to e is 5x minus 2x प्लस, साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा आपने लिखा है, e रेस्पेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे फिर x का चेंज, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy by dx, सही ना बच्चों, यहाँ पर क्या होगा dy by dx ऑफ e raised to 5x square minus 2x plus, तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is what, e raised to x, e raised to x, मतलब x की जगह ये पूरा आ रहा है ना, तो चेंज रूल में डेरिवेटिव ऑफ 5x square minus 2x plus 4, सही। अब हम लोग को पता है सर कि हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव का अंतर लेकर आएंगे, तो 5x square minus 2x plus, मैं डेरिवेटिव का अंदर लेकर आ रहा हूँ, कोएफिशिएंट को बाहर लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x square minus 2 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव e raised to 5x square minus 2x plus 4, यहाँ पर 5x square का डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 और 4 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव सही ना, चलो 5x square minus 2x plus 4, 5 2 सा 2 1 सा, ये हो गया, इतना आसान, सच बोला था, इजी है, फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो। इसमें का एक और ले लो, तीसरा वाला क्या दिया, थर्ड वाला देखिए, y is equal to 5 raised to x plus a raised to x, a की जगह कितना अपना 5 है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 5 raised to x plus, सही है बच्चों, मतलब a raised to x, a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log, सही है ना बच्चों, a raised to x into, बट सर x की जगह तो x plus log x है, तो चेंज में डेरिवेटिव ऑफ x plus, समझा सबको, a raised to x into log, a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x into log, फिर सर x की जगह जो भी था उसका चेंज, अब डेरिवेटिव को अंदर लिख दो, तो 5 raised to x plus log x into log a, डेरिवेटिव अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ log x, सही है, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव कितना बचा लो 1 और log x का 1, ये हो गया आंसर, इजी।